हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। जैसा कि आप सबको पता है कि कॉग्निजेंट इज हायरिंग 2025 बैच स्टूडेंट। कॉग्निजेंट इस बार डिफरेंट फेजेस में एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है और 17 अप्रैल से आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसे में स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि अनलाइक अदर कंपनीज इस बार आपके एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही अलग होने वाला है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कॉग्निजेंट की, तो यहां पे आपको गेम बेस्ड पजल्स देखने को मिलेगा जो कि बाकी एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलता है। YouTube पे आपको 100 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो मिलेंगे जहां पे आपको एग्जामिनेशन पैटर्न तक गलत बताया गया है। ऐसे में ना तो वो यूट्यूबर कोई भी क्रेडिबिलिटी लेते हैं और ना ही स्टूडेंट को मिसगाइड करने के बाद उन्हें कोई रिग्रेट फील होता है। ऐसे में जब आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं है सिलेबस की, टेस्ट पैटर्न की, तो कैसे आप एक सही वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में एग्जाम्स को टारगेट कर पाओगे। रॉन्ग डायरेक्शन जब आप पाथ को फॉलो करते हो, आपके एफर्ट्स तो वेस्ट जाते ही जाते हैं, बार बार आप फेलियर भी रिपीटेडली उसको फेस करते हो। सो आज के वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे एक राइट प्रिपरेशन रोड मैप, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा और किन रिसोर्सेज से आप फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि आप लास्ट मोमेंट पे भी आप अपनी स्टडी करके मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करके सिलेक्शन ले सकते हो। बट उसके लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा जो कि मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हम सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी डिलेमा में हैं कि ऑलरेडी उनके पास ऑफर लेटर दूसरी कंपनी का है या ऑलरेडी उनका सिलेक्शन किसी और अच्छी कंपनी में, एमएनसीज में हो रखा है और वो कंफ्यूज है कि यहाँ पे कॉग्निजेंट में अप्लाई करें कि ना करें और इसके असेसमेंट्स दें कि ना दें। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार पास में ये देखा गया है कि बहुत बार स्टूडेंट्स को उनकी ज्वाइनिंग डेट नहीं आती है, उनके पास कोई भी लेटर ऑफ इंटेंट उनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कॉग्निजेंट के केस में ऐसा नहीं होने वाला। कॉग्निजेंट हमेशा टाइमली ज्वाइनिंग दे देती है। अच्छा, तो किसी भी एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए सबसे पहले तो हमको पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या प्रोफाइल्स आपको ऑफर होंगी। तो जैसा कि आपने देखा टीसीएस के एनक्यूटी एग्जाम्स में आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड योर स्कोर्स यू आर लायबल फॉर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स। यहाँ पे भी आपको जेंसी प्रो और जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जिसके अंडर में आपको ये पर्टिकुलर जॉब डोमेन्स देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आपका जेंसी में सिलेक्शन होता है तो आइदर यू विल बी रिवॉर्डेड with the position of software tester, software operation associate, Java developer, web developer और Python developer, जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस यहाँ पे जॉब्स हैं जहां पे आपका पैकेज आपका 4 LPA होने वाला है। जेंसी प्रो की बात करें तो यहाँ पे 5.4 LPA का पैकेज होगा और आपको यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डेवऑप्स यानी कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन सेगमेंट, वेब डेवलपर, सेल्सफोर्स और SAP जैसी टेक्नोलॉजी पे वर्क करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू प्राइम डिजिटल प्रोफाइल। ठीक है, और अगर जेंसी नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे आप दे आर ऑफरिंग यू अ पैकेज, अ वेरी प्राइम पैकेज दैट इज 6.75 LPA। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डेटा साइंस जैसे सब्जेक्ट्स आप देखोगे, आप यहाँ पे और जेनेटिव AI जैसे सब्जेक्ट देखोगे, मशीन लर्निंग पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी जैसे प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोटिवेशन यही आता है। अब देखो, एक एग्जाम सिंगल एग्जाम है और जो भी क्युमुलेटिव स्कोर होगा उसके बाद उसी के बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी और आपको वेरियस प्रोफाइल्स यहाँ पे आपको दे विल बी रिवॉर्डिंग यू। तो सोचो ये कितना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको एज ई अपॉर्चुनिटी लो कि एक लाइफ टर्निंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कुछ नहीं भी पढ़ा या प्रीवियसली बहुत अच्छे कोडिंग्स में नहीं रहे हो, प्रीवियसली बहुत अच्छे एकेडमिक मार्क्स नहीं रहे हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह नहीं ज्यादा कर रखा है, तब भी यू कैन लैंड इनटू द जेंसी नेक्स्ट प्रोफाइल। ठीक है, और एक यहाँ पे प्लस पॉइंट बता दूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन ही नहीं स्टार्ट की है। ठीक है, जिनके कंप्यूटर फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर है, जिनको कोडिंग आती ही नहीं है, तो आप बिना कोडिंग सीखे भी एटलीस्ट यू कैन ग्रैब दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी फॉर बिकमिंग और फॉर क्वालिफाइंग जेंसी। जेंसी प्रोफाइल के लिए आपको जरूरी नहीं कि टेक्निकल असेसमेंट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, कम्युनिकेशन असेसमेंट आप अच्छे से निकाल लो, इसमें मैक्सिमाइज कर दो अपने स्कोर और साथ में एप्टीट्यूड में मैक्सिमाइज कर दो इसको, जेंसी में तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं, प्रॉपर फ्लो चार्ट देखते हैं, क्या लेआउट रहेगा, कैसे यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस में रिक्रूटमेंट रहेगा, क्या आपको ध्यान में रखना है। तो हायरिंग प्रोसेस एंड टेंटेटिव टाइमलाइंस।
सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आई होप आप लोग ने कर रखा होगा, तो 9 अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फिर आपका स्क्रीनिंग, अब स्क्रीनिंग में बेसिकली क्या होगा, आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। देखा जाएगा कि आपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यू हैव प्रोवाइडेड इट मैच विद योर रेज्यूमेज और नॉट। यहाँ पे प्रॉपर हर चीज का यहाँ पे स्क्रूटनी होगी, राइट। जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, देखेंगे यहाँ पे कि जो इनका लेआउट था, प्रॉपर इनकी गाइडलाइंस थी, उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड इफ इट डजंट अलाइन विद देयर स्पेसिफिकेशंस एंड व्हाटएवर लेआउट दे हैव प्रोवाइडेड, तो आपका वहीं पे रिज्यूमेज रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका कैंडिडेचर वहीं पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीनिंग के बाद आपका राउंड फर्स्ट दैट वुड बी ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। यहाँ पे कम्युनिकेशन असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स। कम्युनिकेशन असेसमेंट में बेसिकली यहाँ पे 5 स्टेजेस होंगे, 5 सेक्शंस होंगे, फर्दर मैं अभी वीडियोस में आपको बताऊंगा। इसके बाद एक राउंड सेकंड होगा दैट वुड बी अ ऑनलाइन असेसमेंट एग्जामिनेशन, जहां पे आपका एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा विच बेसिकली चेक योर कॉग्निटिव थिंकिंग एज वेल एज योर मैथमेटिकल स्किल्स, ठीक है। आप कितना ही इजिली यू कैन जस्ट आप एनालिटिकली चीजों को सोच सकते हो, कॉग्निटिव चीजों को सोच सकते हो, और कितने अच्छे यू आर वेल वर्स विद योर मैथमेटिकल स्किल्स, इसी का टेस्ट होता है ये टेक्निकल असेसमेंट टू टेस्ट योर टेक्निकल स्किल्स। बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि डेट ऑफ कंडक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशंस आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आपको पर स्टेजेस या पर राउंड आपके जो भी असेसमेंट टेस्ट होंगे, इसके मेल्स आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको एक रिवर्ट आ जाएगा मेल के फॉर्म में, और आपकी शेड्यूलिंग डेट शेड्यूलिंग आपको वहीं पे इन्फॉर्म होगी, ठीक है। और सब ये डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट राउंड्स, डिफरेंट डेट्स को कंडक्ट किए जाएंगे। इसके बाद आपका राउंड थर्ड होगा, इन पर्सन आपका टेस्ट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा फॉर द पोजीशन ऑफ जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो और जेंसी। एक बात समझ लो, इनके कुमुलेटिव स्कोर यानी कि राउंड 1 एंड राउंड 2 के कुमुलेटिव स्कोर्स ऑल टुगेदर विल डिटरमाइन वेदर यू आर लाइबल, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो और जेंसी एग्जामिनेशंस, ठीक है। जितना ज्यादा एग्जाम में स्कोर करोगे, उतना ज्यादा चांसेस मिलेंगी कि तुम्हारा जेंसी नेक्स्ट तुमको ऑफर हो जाए। लास्ट में यू विल बी प्रोवाइडेड विद लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप एक राउंड को स्किप कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, यहाँ पे इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई ऑल दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यहाँ पे कट ऑफ भी रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ का भी यहाँ पे लाइक पर्टिकुलर स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आप समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर लेआउट से कि यहाँ पे क्या स्कोप ऑफ रहता है आपको पर्टिकुलर डिफरेंट डोमेन्स में। तो राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपका कुमुलेटिव स्कोर्स यानी कंपोजिट स्कोर मिलता है, दोनों को सम अप करते हैं कम्युनिकेशन एज वेल एज एप्टीट्यूड प्लस आपका टेक्निकल असेसमेंट, यानी कि राउंड 1 प्लस राउंड 2। इसको रफली ऐसे समझ लेते हैं। जो टॉप 1 परफॉर्मेंस रहते हैं ना, जो टॉप 1 जिनका स्कोर कार्ड रहता है, दे विल बी लायबल फॉर जेंसी नेक्स्ट इंटरव्यू। समझ में आ गया। टॉप 5 to 7% ऑफ द स्टूडेंट विल बी लायबल फॉर जेंसी प्रो इंटरव्यू, और जो टॉप 20% जिनका परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है, यानी कि स्कोर कार्ड रहता है, दे विल बी एलिजिबल फॉर जेंसी इंटरव्यू। अब ऐसा नहीं है कि जेंसी नेक्स्ट में पहुंच गए हो तो जेंसी ही पोजीशन ऑफर होगी ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरव्यू। फर्दर आपका जैसा भी इंटरव्यू रहता है वहां पे, उसके बेसिस पे आपकी फिर से यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी एंड यू विल बी लायबल फॉर जेंसी नेक्स्ट, जेंसी प्रो, जेंसी रोल। यानी कि यहाँ पे भी आपने अभी फतेह हासिल नहीं की है, ठीक है। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी लाइक वेरी कीनली ऑपरेटिंग थ्रू ऑल द स्टेजेस, ठीक है। तो आपको एक रेगुलर पुश चाहिए होगा। अब जेंसी प्रो इंटरव्यू में भी आपको ऐसा नहीं है फिक्स कि आपको जेंसी प्रो ही प्रोफाइल मिलेगी। अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, यू विल बी डाउनग्रेडेड, यू विल बी डिग्रेडेड एंड यू विल बी गेटिंग अ जेंसी रोल। और अगर जेंसी इंटरव्यू के लिए लायबल हो तो एक ही पोस्ट यहाँ पे मिलेगी, दैट इज जेंसी रोल। अब बात करें अगर कॉग्निजेंट पर्टिकुलर यहाँ पे क्या स्टेजेस ऑफ राउंड होने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कोई भी एग्जाम्स को अगर निकालना है तो सबसे पहले एक ही चीज होती है कि टेस्ट पैटर्न को समझ लो, सिलेबस को देख लो, ठीक है, सो दैट आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि व्हाट दिस कॉग्निजेंट असेसमेंट इज ऑल अबाउट, व्हाट आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड एंड क्या उसके डिफिकल्टी लेवल आपके रहने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होगा विच चेक्स योर द एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड लिसन।
इसके बाद यहाँ पे टोटल आपको 5 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, 5 सब सेक्शंस देखने को मिलेंगे। 3 सेक्शंस ये हो गया ऑल टुगेदर, समझ में आया। कंपोजिट स्कोर इसका 27 क्वेश्चंस रहने वाला है, 27 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पे रीडिंग एंड स्पीकिंग के आपके पास अराउंड 23 क्वेश्चंस होते हैं और 4 क्वेश्चन आपके लिसनिंग के होते हैं, और ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन ऑल टुगेदर दे विल बी कवरिंग 50 क्वेश्चंस, यानी 50 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके ग्रामेटिकल बेस रहेंगे, सिंटेक्स एरर हो सकते हैं यहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपका आगे अनसीन पैसेजेस हो सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड वुड बी योर एप्टीट्यूड टेस्ट विच बेसिकली चेक योर मैथमेटिकल स्किल्स, योर कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन ये भी है कि बहुत सारे एडुकेटर्स आपको मिसगाइड करेंगे, दे वोंट इन्फॉर्म यू कि यहाँ पे गेम बेस्ड क्वेश्चन या गेम बेस्ड पजल्स या गेम बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। इसका भी यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा, अलग से इसका एग्जामिनेशन में वेटेज रहता है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है गेम बेस्ड क्वेश्चंस को, करेक्ट। नाउ round 2 would be also comprises of a technical assessments which checks your technical skills, how good you are in your technical subjects। तो यहाँ पे competitive codings, यहाँ पे basic coding सबके क्वेश्चंस आने वाले हैं, strings array सब कुछ आता है, रिकर्जन्स, ठीक है। तो ऑल टुगेदर अगर अब मैं देखूं कंपोजिट टाइमिंग्स, तो यहाँ पे 260 मिनट्स का होगा, डिफरेंट डेज में ये एग्जाम्स का कंडक्शन होगा, डिफरेंट राउंड्स में एग्जाम्स होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो थ्रू विद द कम्युनिकेशन असेसमेंट, ठीक है, जिसमें आप कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो और कैसे पढ़ते हो किसी चीज को, यानी कि द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक, ये चेक होगा पर्टिकुलरली। रीडिंग, few sentences will be displayed on the screen, you will have 22 to 30 seconds to read the particular sentences। this test will check your speaking capabilities, कितना क्लियरली तुम प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा एक्सेंट चेक होगा, क्योंकि तुम्हारे जो क्लाइंट्स होंगे इट वुड बी वर्ल्ड वाइड, तो हाउ वेल यू कैन स्पीक विद द क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्लाइंट्स को ध्यान में रखते हुए इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। डू नॉट रीड द सेंटेंस इन रश, टेक योर टाइम एंड देन only repeat the sentence। second would be speaking, this section would resemble the quick thinking evaluation in certain ways। in this round a topic will be presented to you, the ability to quickly strategize that topic and dictate a few lines paragraph in the form of passages or story is prioritized in this section। एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, कुछ टाइम दिया गया, you have to dictate that particular, you have to narrate a story in front of them, ठीक है। कोई स्टोरीज नरेट कर दो, कोई पैराग्राफ्स के फॉर्म में, या कुछ भी आपको नरेट करना होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। देन वुड बी अ लिसनिंग राउंड, तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली आप कितना नॉलेज को रिटेन कर सकते हो, कितना डेटा रिटेन कर पाते हो माइंड में, आप मेमोराइज कर पाते हो कि नहीं, तो ये यहाँ पे यही चेक होता है, मेमोराइजेशन स्किल्स। यू विल हैव टू लिसन टू एन ऑडियो फाइल, मोस्ट लाइकली अ शॉर्ट स्टोरी ट्वाइस। एक शॉर्ट स्टोरी को आपको 2 बार सुनाया जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम देने के बाद में आपको वही नरेट करना पड़ेगा अपने वर्ड्स में, ठीक। तो 30 सेकंड्स में वही पर्टिकुलर स्टोरी को आपको नरेट करना पड़ेगा एंड रीटेल इन योर ओन वर्ड्स। समझ में आ गया? इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन असेसमेंट। कम्युनिकेशन असेसमेंट में भी प्राइमरली रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। कितने मार्क्स का हो गया ये? 27 क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट हो गए आपके। अब समझते हैं हम वर्बल सेक्शंस, यानी कि यहाँ पे ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, वोकैबुलरी भी आने वाली है कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ क्वेश्चन में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल। क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लास्ट टाइम हम स्टडीज कर ले, सो दैट हम बहुत ही ईजिली फैमिलराइज हो जाए टॉपिक से और बहुत ही ईजिली हमारे एग्जाम्स क्लियर हो जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करके जाओगे अच्छे से, ठीक है। अब प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, आर्टिकल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टेक्चुअल, वोकैबुलरी और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये सब चीजें करके आना है। मैं बताता हूं अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, कैसे स्कोर्स अपने बूस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम दो। चलो अब आते हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। मेरे जो स्टूडेंट है पहले से पढ़ रखे हैं, उनको इस पे कमांड हो रखा है, उनको पता है कैसे पढ़ना है, ठीक। अभी जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं बहुत ज्यादा क्लैरिटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो चैप्टर वाइज मार्किंग वेटेज क्यों जरूरी है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। जो भी पर्टिकुलर चैप्टर का मार्किंग वेटेज सबसे ज्यादा है
उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको बहुत अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाएंगे, कैसे कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ेंगे, ये चीज देखना। अच्छा, कभी भी देखो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, या इंटरमीडिएट लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, 4 स्टेप होती है किसी भी प्रिपरेशन को करने का, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर अगर प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो तो हमेशा 4 स्टेप प्रिपरेशन होती है। फर्स्ट स्टेप तुम्हारी क्या रहेगी, हमेशा कॉन्सेप्ट, गो विद द कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ताकि तुम्हें पता हो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, सब टॉपिक्स क्या है, और कैसे इसमें क्वेश्चंस तुम्हारे हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देख लिया तुमने, ठीक है। अब इसमें सारी ही डिफिकल्टी लेवल, डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस देख लोगे, कवर हो जाएंगे। सेकंड वुड बी अवेयर और फैमिलियर विद द शॉर्ट ट्रिक्स। अब जो एप्टीट्यूड होती है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स या कन्वेंशनल मैथमेटिक्स। यहां पे कोई भी तुमको डेरिवेशन नहीं करने हैं, यहां पे कोई भी तुम्हें स्टेप मार्किंग नहीं होने वाली है। ऑल दैट मैटर्स इज योर ABCD, ठीक है, दैट इज योर ऑप्शंस। तो यहां पे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, टेक्निक्स को तुम फॉलो कर सकते हो, बाय विच यू कैन एलिमिनेट अ राइट आंसर, ठीक है, एलिमिनेट अ रॉन्ग आंसर। बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे, करेक्ट आंसर आ जाओगे। या तो एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, या तो फिर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके उस आंसर तक पहुंचना है, मर्जी तुम्हारी। शॉर्ट ट्रिक्स को कैसे सीखोगे, तो बहुत सारे वीडियोस को मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है, प्लेलिस्ट पे जाके देखो, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो तुमको पूरे सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, थ्रू विच यू कैन डू द एंटायर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन फ्रॉम आवर वीडियोस। हमारे प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ में देखो, अब शॉर्ट ट्रिक भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रैक्टिस। और सबसे पहले तो PYQs कर लोगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस। क्यों करना जरूरी है, PYQs करोगे तभी तो एक रफ आइडिया लगेगा कि व्हाट दिस कॉग्निजेंट असेसमेंट इज ऑल अबाउट। एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल के आ रहे हैं, कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा उसके क्वेश्चन आए गए। क्योंकि हर एक कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी प्लेसमेंट पर्टिकुलर कंपनीज का देखोगे तो हमेशा दे फॉलो अ सिमिलर ट्रेंड। सेम ट्रेंड क्या है कि बार बार सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ऑल दैट इज बीन ऑल्टर्ड और ऑल दैट हैज बीन चेंज इज द वैल्यूज। किसी में 5 वैल्यू दी हुई है तो नेक्स्ट ईयर उसी में क्वेश्चन को मॉडरेट करके 8 कर दिया गया। तो अगर सिर्फ वैल्यूज और नेम्स चेंज हो रहे हैं और क्वेश्चन का बेसिक जो फाउंडेशन सेम है, क्वेश्चन की मीनिंग सेम है, क्वेश्चन में सेम चीज पूछी गई है, तो सिर्फ हम अगर PYQs की प्रैक्टिस कर लें तो हमको पता चल जाएगा एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन समझ में आ जाएगा तो हम उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो PYQ सॉल्व कर लो। अब देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम 2-3 दिन जो आने वाले हैं, विद इन अ वीक आने वाले हैं, एक हफ्ते में तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तो तुम ये करके जाओ। अगर तुम्हारा फाउंडेशन अच्छा है, अच्छे से पढ़े हुए हो, थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंट है, कमांड है अपनी नॉलेज पे, तो जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग PYQs, चैप्टर वाइज PYQs सॉल्व कर लो, हो जाएगा, उतना सफिशिएंट है। फोर्थ वुड बी योर मॉक्स। मॉक्स देके जाओ, प्लस या क्विजेस के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर, टॉपिक वाइज क्विजेस भी सॉल्व कर सकते हो या मॉक्स देख लो। इससे क्या होगा, एक रियल असेसमेंट फील आ जाएगा। तुमको पता होगा टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन में कैसे 3 घंटा बैठना है, कैसे यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर्स, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या क्या है, गलतियां जो हो रही हैं उसको भी वेरीफाई करोगे कि क्या ये एक सिली मिस्टेक थी, क्या ये कैलकुलेशन एरर था, या कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या ऐसा हो गया कि तुमने बाई हरी, बाई मिस्टेक्स तुमने चीजों को गलत किया, ठीक है। तो अपनी वीकनेस पे भी वर्क करना है। और मॉक्स तुमको एक जनरल आइडिया देंगे कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंगली हो रही है। कॉग्निजेंट कोई लास्ट कंपनी तो है नहीं, ना ही फर्स्ट कंपनी है, इसके बाद भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज है। बट हमेशा कहते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह इसको कंसीडर करो। नहीं भी प्रिपरेशन कर रखी है, अगर पहली बार मेरे से जुड़ रहे हो, पहली बार वीडियोस देख रहे हो, तो मॉक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तुमको रियल पिक्चर मिलेगी कि तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा है, तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, क्या गलतियां बार बार कर रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सब कुछ तुमको मॉक से एक एनालिसिस मिल जाएगा। अब देखो, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स होंगे, बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, CISI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर हैं, छोड़ ही नहीं सकते हो। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स बार बार पूछे गए हुए हैं। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लॉक्स कैलेंडर, लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नहीं छोड़ सकते हो। अच्छा, एक चीज नोटिस कर पा रहे हो,
मैक्सिमम जो है अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्या कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे अरिथमेटिक पढ़ लो अच्छे से, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा दो जो भी अरिथमेटिक बेस आए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडवांस मैथमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे कहते हैं ना कि कल को मरता क्या नहीं करता, तो तुम्हें पता है जब यहाँ पे डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, मेरा एक हफ्ते में एग्जाम्स है, तो अरिथमेटिक करके जाओ ना भाई। 80% तुम्हारा सिलेबस अरिथमेटिक के अराउंड में आएगा, तो पहले ही अरिथमेटिक कर लो, ठीक है। 20% बाद में देखेंगे जब जिंदा रहेंगे, बट अभी तो सुना है सर्वाइवल, बेसिक सर्वाइवल जरूरी है ना, तो ये करके जाओ। चलो नेक्स्ट पे आते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी कॉग्निटिव स्किल्स, तुम्हारा पैटर्न, तुम्हारा क्लूज कैसे चेकआउट करते हो, और फाइनली क्या लॉजिक यूज करते हो टू कॉम्प्रिहेंड द डेटा, ठीक है। अब इसके लिए शुरुआत कहां से करोगे, कोडिंग डिकोडिंग। चिल्ला के बहुत सारे लेक्चर्स में बोल के गया हूं, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी नहीं पढ़ा लॉजिकल रीजनिंग में, शुरू कर दो भाई। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बना रखे हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देखो। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शनल सेंस, सिलेक्शंस, डिसीजन टेबल, एनालॉजी, कोडिंग एंड पैटर्न। जिसका भी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है पहले तो इनको खत्म करो, बाद में इस पे आओ। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कंक्लूजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसको तुम एनालिटिकल रीजनिंग का नाम देते हो, या फिर जिसको आप एक तरीके से जिसमें लॉजिक यूज कर रहे होते हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पर्टिकुलरली, इसको भी पहले कर लेना, क्योंकि 2-3 घंटे में आप प्रिपरेशन से आप 5 क्वेश्चंस अराउंड देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और इसमें मैक्सिमम स्कोर्स आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। स्लॉगिज्म, ऑड मैन आउट, सीटिंग एंड डेटा अरेंजमेंट, इसको तो अच्छे से करके जाओ। इसके वीडियोस भी मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, सर्च करोगे हाउ टू सॉल्व पजल बेस्ड क्वेश्चन बाय दिव्यांग सर, आ जाएगा। क्वेश्चंस देख के जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। अच्छा एक और चीज, बहुत सारे एडुकेटर्स आपको मिसगाइड करेंगे, नहीं इन्फॉर्म करेंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपको 100-150 वीडियोस आपको ऑलरेडी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉग्निजेंट XYZ, बट किसी ने नहीं बता रखा है गेम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे या किसी भी पर्टिकुलर अपने सीनियर से पूछोगे, और वो आपको यही बताएगा कि गेम बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस या गेम बेस्ड पजल्स या गेम बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे वेरिएशन है, 9 टाइप्स हैं ये, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इन पर्टिकुलर गेम टाइप से ही क्वेश्चंस आएगा, या तो फिर डिडक्टिव रीजनिंग, स्विच चैलेंज। एक स्विच चैलेंज होता है 9 मिनट्स, उसमें आपको मिलेंगे, 9 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बस क्या है यहाँ पे लॉजिक यूज करोगे, क्लूज देखोगे लॉजिक की हेल्प से, और पैटर्न फाइंड आउट करो। बस पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया तो वही पैटर्न अप्रोच फॉलो कर देना। पैटर्न देख लिया, पैटर्न आ गया तो बस क्वेश्चन आराम से कर लोगे। कैसे करना है, क्या इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इन डिटेल हेल्प चाहिए, कमेंट में ऐसे मेंशन कर दो कि आई नीड अ वीडियो, आई नीड अ हेल्प इन गेम बेस्ड क्वेश्चंस, मैं बना दूंगा वीडियो। बट इतना करना पड़ेगा तुम्हें, ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा, सो दैट वो भी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एज अ कोलैबोरेटिवली हमारे से जितने भी बच्चे इन्फॉर्म्ड है ना, हमसे जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, सब बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। मैक्सिमम हम सिलेक्शन देना चाहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, गैप चैलेंज, इसके बाद मोशन चैलेंज, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग कैपेबिलिटी जिसमें चेक होता है, इंडक्टिव रीजनिंग, CFX, जियो सुडो चैलेंज, डिडक्टिव लॉजिक चैलेंज 6 मिनट्स, टाइम ड्यूरेशन में दिया हुआ है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ग्रिड चैलेंज, ठीक है। डिफरेंट ग्रिड्स होते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे, 9 मिनट्स का चैलेंज रहता है। इंडक्टिव लॉजिक, कैटेगरी टेबल चैलेंज, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज टेबल्स रहती हैं, उसी को आपको क्या करना होता है, पैटर्न देखना पड़ता है बस। ऑर्डर चैलेंज एंड डिजिटल चैलेंज, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी फर्दर गिवन है। कमेंट में ड्रॉप कर देना कि आई नीड अ वीडियो, आई नीड असिस्टेंट इन गेम बेस्ड पजल्स या इन गेम बेस्ड क्वेश्चंस या इन गेम बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अच्छा एक और चीज बिफोर वी जस्ट मूव अहेड, अब बार बार आपको प्रॉब्लम हो रही होगी ना कि इतना ज्यादा हम एम्फसाइज तो कर दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस कहां से करें, कहां पे मिलेगा फ्री क्वेश्चंस। तो बस गूगल पे जाके सर्च कर लेना प्रेप इंस्टा कॉग्निजेंट। जैसे ही प्रेप इंस्टा कॉग्निजेंट देखोगे, एप्टीट्यूड डालोगे, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सेक्शन वाइज आपको क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन क्विजेस के फॉर्म में मिल जाएंगे, जिससे आप एनालिसिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एक रफ आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस सब कुछ मिलेगा।
आप थोड़ा स्क्रॉल करते रहो, किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक पे जाओगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। इसके साथ में और नीचे आओगे, इसमें देखो टॉपिक वाइज आपको क्या मिल गया, क्वेश्चंस 1 बाय 1 आप अटेम्प्ट कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इससे भी मन ना भरे, है ना, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाए, सब कुछ एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया आपको कॉग्निजेंट के क्वेश्चंस, मान लो ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, आपने इसको अटेम्प्ट किया यहाँ से, ठीक है। आप देखो रियल टाइम आपको यहाँ पे इवैल्यूएशन मिल गया, आपको पता चल गया कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो देखो 64% स्टूडेंट ने यहाँ पे अटेम्प्ट करेक्ट आंसर किया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी का ये यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो आपको पता चल गया कि आप कहाँ पे कितने पानी में हो आप, राइट। ऐसे ही आप यहाँ पे चैप्टर वाइज अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एप्टीट्यूड का ट्रैक हो गया, लॉजिकल रीजनिंग भी यहीं से कर लो, वर्बल एबिलिटी भी कर लो, प्रॉब्लम सॉर्टेड। सो जस्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपका 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेंशन नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पैटर्न देखने के लिए यहां से कर सकते हो। दूसरा आपका यहां से ही प्रैक्टिस हो जाएगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी आपकी स्ट्रेंथ पॉइंट है, आपका वीक पॉइंट है, आपको देखना है कि वीक पॉइंट में कैसे करना है, या आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको फैमिलियर नहीं हो, बहुत ज्यादा वेग है, चीजों को लेकर अनक्लियर हो, प्रेडिक्टिव नहीं हो, बस यहीं से प्रैक्टिस कर लो सारी, ठीक है। अब आते हैं हम कि आगे का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया गेम बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो जब आएगा तुम्हारा टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, जहां पे आपका टेक्निकल नॉलेज चेक होगा, योर फैमिलियरिटी विद द कोडिंग लैंग्वेज या योर पर्टिकुलर फैमिलियरिटी विद द प्रोग्रामिंग स्किल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इवेल्युएट करा जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स गिवन, अब क्लस्टर्स क्या होता है मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपके 2 टेस्ट कोड्स आने हैं, ठीक है। अब एक तो आपका स्किल क्लस्टर 1 फिक्स रहता है, मतलब ये आना ही आना मैंडेटरली है, यानी कि आपको ये चीज तो पढ़ना ही पढ़ना है। जावा एएनएसआई की एसक्यूएल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट 85% क्वेश्चन विल बी ऑन जावा एएनएसआई एसक्यूएल। ये क्या है, ऑप्शनल है। ये 2 क्लस्टर में से एक आप ऑप्ट करोगे, चूज करोगे, ठीक है। तो एनी वन ऑफ देम, कोई सा भी पिक करोगे, आपका जो असेसमेंट होगा उसमें क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, ठीक है। तो एनी वन ऑफ देम आप पिक कर सकते हो, आइदर 1, आइदर 2 और आइदर 3। अब वो बच्चे जिनको आईटी नहीं आता है, जिनको आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है, जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से, उन्होंने कोडिंग कभी पढ़ नहीं रखा है, वो क्या करें, है ना, वो तो उनका तो अलग ही रोना होता है कि हम क्या कर सकते हैं। आप बेटा कुछ नहीं कर सकते, आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। क्यों, लास्ट मोमेंट पे आपसे होगा भी नहीं, और अभी भी आप एटलीस्ट एक प्रोफाइल लेके जाओगे, दैट इज जेंसी, ठीक है। कैसे प्रोफाइल लेके जाओगे वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो होगा ये कि यहाँ पे जब शॉर्टलिस्टिंग होगी ना, अगर आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लेते हो कम्युनिकेशन टेस्ट में या कम्युनिकेशन असेसमेंट में, और इधर से एप्टीट्यूड में अच्छा नंबर ले आते हो, तो आप जेंसी प्रोफाइल के लिए तो एलिजिबल हो ही ना, आप जेंसी में चले जाओ, ठीक है। तो आप जेंसी में अभी भी आप सर्वाइव कर रहे हो, आप अभी भी जिंदा हो, और अभी भी इस रेस में आप अलाइव हो, ठीक है। तो बिना आईटी के, बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग के भी, बिना अच्छा से कोडिंग असेसमेंट दिए भी आप जेंसी के लिए एलिजिबल हो, और आप यहाँ से 4 LPA का पैकेज ले सकते हो। अब आते हैं कोडिंग क्वेश्चन में कैसे करना है, कोडिंग में कैसा डिफिकल्टी लेवल आता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज्यादा वेटेज क्या रहता है। तो सबसे ज्यादा वेटेज की बात करो तो स्ट्रिंग्स एंड अरेज, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। जिसने कभी भी नहीं पढ़ा वो भी यहाँ से पढ़ के 1 हफ्ते में पढ़ के जा सकता है। इसके आगे मैथमेटिकल, लॉजिकल, नंबर कन्वर्जन, ASAI रिलेटेड कोड्स, एडवांस एरेज हो गया, मैट्रिसेस हो गया, पैटर्न प्रिंटिंग हो गया, ये सारे चैप्टर्स आपको गो थ्रू करना ही करना है, ठीक है। अब बेस्ट तरीका क्या है, prepinsta.com पे जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स टॉप 100 कोड्स, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या है, देखो अगर टॉप 100 कोड्स आपने कर लिया तो आप फैमिलराइज हो सकोगे, जो भी कोड्स आने होते हैं इन 100 कोड्स में ही आएगा, इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं आते हैं टेस्ट केसेस के। क्यों, क्योंकि ये टॉप 100 कोड्स कर दिया तो आप पूरा एक तरीके से कोडिंग का एक कह दो, यहाँ पे आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड्स आने वाले होते हैं। बस इतना पढ़ के चले जाओ। देखो कैसे करना है तुमको वो मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं, गूगल पे सर्च करो। गूगल पे क्या सर्च करोगे, टॉप 100 कोड्स। अब टॉप 100 कोड्स जैसे ही आपने सर्च किया, आपको ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको क्या मिलेगा, टॉप 100 कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इट इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। आपको बता देता हूँ,
आप बस सर्च कर लेना टॉप 100 कोर्स प्रेप इंस्टा। तो देखो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कंपनी स्पेसिफिक प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, ये टॉप 100 रिलेवेंट आपके कोर्स मिल जाएंगे। और बेस्ट पार्ट इज आप अपनी प्रेफरेबल लैंग्वेज, आप अपनी मोस्ट फैमिलराइज लैंग्वेज में आप इसको कोड देख सकते हो। पावर ऑफ अ नंबर, प्राइम नंबर, लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे, तो रिकर्जन के कोड्स हैं ये। ऐसे ही आपको वर्किंग विद नंबर्स के बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोड्स मिल जाएंगे। गेटिंग स्टार्टेड जैसे कि फेबोनेकी सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है। तो आपको ये सिमिलर ट्रैक्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कोड्स रिलेटेड टू एरेस, तो एरेस के यहाँ पे कोड्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको यही करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट 1 वीक का आप ये प्लान कर लो, ऐसे शेड्यूल कर लो, अपनी स्ट्रेटजी बना लो कि पर डे आप 6 to 7 कोड्स आप करोगे यहाँ से। तो 6 to 7 कोड्स कर लेते हो ना, तो 6 into आप अगर अपकमिंग डेज में आप कर लेते हो। अब मैं कहता हूँ आप 15 दिन के लिए कर लो, ठीक है, क्योंकि कई बार चांसेस ऐसा होता है कि आपके एग्जाम्स भी डिले हो सकते हैं। तो 10 से 15 दिन अगर आप रोज 6-7 कर लिया तो आप टॉप 100 कोर्स आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। या आप ऐसा कर सकते हो, अगर एक हफ्ते का भी टारगेट ले रहा हो तो जो भी फैमिलियर है विद द कोर्स, ठीक है, तो आपको पहले से कोर्स पता भी है, तो आपने क्या किया, आपको जो भी कोर्स में क्लैरिटी नहीं है, फैमिलियरिटी नहीं है, आप वो कोर्स सिर्फ कर लो, है ना, जिसमें भी आप क्लियर नहीं हो तो। लेकिन ये कोर्स कर जरूर से लेना। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, दैट इज हमारा जो डिफिकल्ट लेवल का कोडिंग का क्वेश्चन है कि टेस्ट केस नंबर 2 होगा। यहाँ पे एडवांस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे एडवांस एरेज, एडवांस मैट्रिसेस, एडवांस स्ट्रिंग्स, सर्चिंग टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। इसके अलावा सॉर्टिंग टेक्निक्स बेस्ड क्वेश्चंस, क्यूज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसके अराउंड में आपके क्वेश्चंस आएगा। ग्राफ्स, हैशिंग, प्रायोरिटी क्यूज, ठीक है। इसके बाद प्रिज्म एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स, ग्रीडी प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, सॉर्टिंग, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, रिकर्जन बेस्ड क्वेश्चंस, इसको आप कर लेना, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, तो आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर से करोगे, आपको prepinsta.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आप टॉप 150 नॉट आउट कोर्स से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। टॉप 150 नॉट आउट कोर्स क्या, जल्दी से दिखा देता हूं मैं आपको। देखो टॉप 150 नॉट आउट कोर्स जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो, आपको यहाँ पे एक्सेस मिलेगा। अब ये देखो टॉप 150 नॉट आउट कोर्सेज, इसको आप यहाँ पे जैसे एंटर करते हो, जैसे ही आप जाते हो यहाँ पे आपको 150 कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, या फिर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपको डिफिकल्टी लेवल हार्ड वाले क्वेश्चन चाहिए, आपको यहाँ पे सारे कोर्स मिल जाएंगे। बस आपको यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के जाने हैं, ठीक है। अपना टाइम अलॉट कर लो और उसके अकॉर्डिंगली इन सारे क्वेश्चंस को करके जाओ। चलो वापस से आते हैं अपनी स्लाइड पे। अब इन केस आपने शॉर्टलिस्टेड आपका हो गया एंड यू हैव परफॉर्म वेल इन योर पर्टिकुलर असेसमेंट एग्जामिनेशन, तो फर्दर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आना है, तो अभी तो आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि असेसमेंट्स निकालना। उसके बाद फर्दर अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू कैन गो विद ऑल दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, C++, यानी कि आपका पहले तो आप बिगनर लेवल की कोडिंग्स देख के जाओगे, उसके अराउंड में क्वेश्चंस आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, जावा और पाइथन, प्रेप टॉप 100 कोर्स, यहाँ से भी कर सकते हो डीएसए बेस, ठीक है। आप जहाँ पे भी आपने प्रोजेक्ट्स बना रखा है, अपने सर्टिफिकेशंस अवेल कर रखा है, अपने सर्टिफिकेशंस आपने कर रखे हैं, तो उसके अराउंड में क्वेश्चंस आते हैं, प्रोजेक्ट्स बेस, लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह, DBMS, इंटर्नशिप्स वगैरह रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, ग्रुप डिस्कशन, है ना, फिर HR इंटरव्यूज, पजल्स, गेस्टिमेट्स पे भी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो, बस आप सर्च कर लेना गेस्टिमेट वीडियो बाय दिव्यांग सर, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, एडवांस प्रोजेक्ट, लॉन्गर इंटरव्यूज, मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप इन सब पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करते हो फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ में ना ही सिर्फ सिलेक्शन होगा, आपको आपकी मोस्ट प्रेफरेबल जो भी आपको यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोफाइल चाहिए होगी वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली ज़्यादातर का सपना जो होगा एजेंसी, नेक्स्ट एजेंसी प्रो का ही होगा, तो आपको डेफिनेटली वो पर्टिकुलर चांस भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट, इफ यू आर in touch with other students who are also preparing for any campus recruitment drives or any placement based assessment examination, तो उनको इस particular channel का reference भी दे देना and share this video with other learners as well, so that
दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म एज वेल। ठीक है, अच्छा इसके साथ में इफ़ यू आर ऑन आवर प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, आप अभी भी क्लियर नहीं हो कि प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, ठीक है, आप बस प्लेसमेंट अड्डा सर्च कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब इसकी जैसे ही प्लेलिस्ट पे आओगे ना, प्लेलिस्ट में क्या होगा, आपको सारे ही प्रिपरेशन वीडियोस मिल जाएंगे, तो उससे आप अपनी फुल फ्लैश प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको सारे ही चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी, अपनी फुल फ्लैश प्रिपरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। ठीक है, अब इन वीडियोस पे जाओगे, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन सोल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज PYQs, मॉक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्विजेस, सब चीज़ें मैंने करा रखा है। और यहाँ पे इन पर्टिकुलर वीडियोस में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कराया है विद अ वेरी कन्वीनियंट, वेरी शॉर्ट ट्रिक मेथड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीख लेना एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कोई अगर आपको सजेशंस हो या अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो विद रिगार्ड टू योर प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस राइट विद रिगार्ड टू योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन या कॉग्निजेंट बेस्ड प्रिपरेशंस, तो आप मेंशन कर देना कमेंट में एंड आई विल श्योरली एड्रेस टू योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू ऑल।